हेलो स्टूडेंट। ये आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम दो प्रोजेक्ट पे बात करने वाले हैं। कॉलेज लैब मैनेजमेंट सिस्टम या लैब मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो स्कूल लैब मैनेजमेंट सिस्टम। और लगभग एक जैसा होने वाला है ना। इसलिए दोनों का कॉमन वीडियो है, आप जरूर देखें। तो पहले मैं आपको कंप्यूटर लैब मैनेजमेंट सिस्टम वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर लैब मैनेजमेंट सिस्टम वाला प्रोजेक्ट मैं आपको बताता हूँ। और फिर उसके बाद में लास्ट में स्कूल स्कूल लैब मैनेजमेंट वाला बताऊंगा। ठीक है, पूरा सेम ही जाने वाला है, कंप्यूटर लैब और स्कूल लैब मैनेजमेंट सिस्टम। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें, और लास्ट में दोनों में क्या डिफरेंस आएगा वो एक 2 मिनट का है, वो मैं बता दूंगा। चलिए, पहले कंप्यूटर लैब मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये रहा कंप्यूटर लैब। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। हमारे पास कुछ कंप्यूटर है, उसकी लैब है, उसको मैनेज करना है, ऐसा सोचे। उसके लिए ये है, स्कूल में भी हो सकती है वो लैब आपकी, कॉलेज में भी है, और स्कूल लैब वाला वो स्कूल स्कूल के हिसाब से है। चलिए आगे चलो। सबसे पहले यहाँ से अपने को इसको लॉगिन कर लेना है। एडमिन एडमिन और एडमिन, लॉगिन कर लिया। अगर गलत डालोगे तो होगा ही नहीं लॉगिन। बाद में हम अपने नाम से भी इसको बना सकते हैं। पूरा देख लो, फिर स्कूल लैब वाला भी मैं ओपन करके बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। और यहाँ से क्या क्या चीजें हैं, रिपोर्ट है ना, शो ऑल स्टूडेंट, क्लास वाइज मिल जाएंगे आपको, बेच वाइज मिल, क्लास वाइज देख लो। इसमें कोर्स सिलेक्ट करना है, उसमें आपके टोटल बच्चे बताएगा क्लास वाइज। फिर रिपोर्ट में गए, अपना तो मेन ये है बेच वाइज। तो बेच बना रखी है उसमें, देखो ये बेच नंबर 1 है, वो 8 से 9, उसमें कोई स्टूडेंट नहीं है। 9 से 10 में कोई नहीं है। फिर तीसरी बेच 10 से 11, उसका टाइम है। चौथी बेच 11 से 12, और पांचवी बेच 12 से 1 है। इस तरह से ये बेचेस है। ठीक है, और अगर और भी बेच जोड़नी है आप इसके आगे तो जोड़ सकते हैं। कहाँ से जोड़ोगे, तो मास्टर में गए और इसमें एड बेच का ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ से पहले तो देख लो कि 5 नंबर है, तो अगला नंबर बेच का नंबर अपने को देना है 6। और अगला टाइम, अगर उसका अगला टाइम जो भी जितने भी घंटे का है, 1 से 2 है, 1 से 4 है, जो भी 1 से 2 ऐड कर दो तो ये बेच ऐड हो जाएगी, सिंपल है। ठीक है, तो जो बेचेस हम बनाएंगे उनको वहां से अपन ऐड कर सकते हैं, मास्टर में जाके ऐड बेच से। ठीक है, तो ये बेच ऐड करने का काम है। क्योंकि हमारी कंप्यूटर लैब है, उसमें बच्चे आएंगे तो उसमें 1 1 घंटे का या 2 2 घंटे का टाइम स्लॉट बना लो, और बेच ऐड कर दो, तो वो बेच आप उसको अलॉट कर सकते हो। उसमें क्या होगा, जैसे अभी फिलहाल ये प्रोजेक्ट में मेरे पास 15 कंप्यूटर है, तो प्रत्येक बेच में मैं 15 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। वो वाली बात है। जैसे रिपोर्ट में बेच वाइज अगर अपन बात करें, एक नंबर जो 8 में, उसमें कोई बच्चा नहीं है, मतलब। तो यहाँ गया मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे गया, यहाँ से मैं रजिस्ट्रेशन अगर करूँगा, यहाँ से तो सिंपल बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अमन संजय, कुछ भी क्या नाम नाम, जया बड़वानी, फोन नंबर, कौन सा कोर्स है, बीसीए, और कौन सा सेमेस्टर में है, वो पहले में ही है, चलो पहले में ही है। इसकी आईडी आ गई 17 नंबर। कितने भी बच्चे जोड़ा करो कोर्स, और आप उसकी क्लास सिलेक्ट करो, सिंपल। अब अपन यहाँ है, इसको बेच देना है, इसको बेच देना है, तो बेच देने के लिए इधर आना है अपने को। उसकी आईडी सिलेक्ट करना है, 17 नंबर। ठीक है, आईडी सिलेक्ट करने के बाद में उसकी बेच, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 1 नंबर बेच में भी कोई भी बच्चा नहीं है। तो टोटल अपने पास 15 पीसी है, 15 है। यहाँ पे नंबर उनके दे रखे हैं, 23 24, ये नंबर है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आईडी उसके हिसाब से है। तो वो है, 15 है यहाँ पे। और जैसे किसी की, अब अगर मान लो कि मैंने ये बेच अलर्ट कर दिया 8 से 9 वाली अमन को, ठीक है, अलर्ट कर दी।
अब वापस जब मैं वो 23 नंबर कंप्यूटर दिया है उसको, वापस जब मैं आया यहाँ, तो यहाँ से एक कंप्यूटर कम हो गया है, क्योंकि वो एक बच्चा अपन ने 809 वाली बेच में उसको एक कंप्यूटर दे दिया है। तो ऐसा रहेगा, जितना आपके पास कंप्यूटर है वो आपके पास वहां पर बच्चों को आप अलर्ट कर दो, और कंप्यूटर बढ़ाने हैं उसका भी मैं बताऊंगा। ये पहले तो आप अलर्ट कर दो बच्चों को ऐसा। अभी जैसे 9 वाली बेच में जो है 2 नंबर वाली उसमें, ठीक है, उसमें भी ये सारे सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे दिखाएगा सिस्टम वो, ऐसा अपन काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, आगे चलो, स्टूडेंट पे गए आप। और क्या काम, पहले बच्चा रजिस्टर्ड होगा फिर बेच अलॉट हो जाएगी, ठीक है। और अगर कंप्यूटर है तो, कंप्यूटर नहीं है तो पहले परचेस करने पड़ेंगे, फिर बेच अलॉट होगी, क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं है तो यहाँ पे कंप्यूटर नहीं आएंगे। ठीक है, कंप्यूटर कितने अपने पास वो देखना है, तो रिपोर्ट में जाना है, शो ऑल स्टॉक पे जाना है, कंप्यूटर देखना है, इनको गिन लो ये कितने हैं, उतने कंप्यूटर हैं। ठीक है, और क्या क्या, कीबोर्ड माउस लैपटॉप कितने हैं, तो लैपटॉप 5 है। लैपटॉप का यूज हम लैब के लिए नहीं करने वाले हैं, लैपटॉप का यूज ऑफिस वर्क के लिए इस तरह से करेंगे। तो वहां पर आपके कंप्यूटर ही आना है, कंप्यूटर जोड़ना है, अगर लैब में से बढ़ाना है आपको तो सीटिंग, तो कंप्यूटर जोड़ना है। आगे चलो, कैसे जोड़ोगे, प्रोडक्ट पे जाओगे, परचेस करोगे। ठीक है, कंप्यूटर एचपी के ब्लैक कलर में किससे परचेस कर रहे हैं, विनोद पाटीदार से। आज की तारीख में कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं, मैंने बोला एक कंप्यूटर 30,000 का है। उस पे एमआरपी क्या लिखा हुआ है, अगर एमआरपी में कुछ छूट छूट दिए तो ऊपर लिख देना। ठीक है, ये हो गया। क्वांटिटी कितनी है, मतलब 5 ले रहे हो और परचेस कर लो। तो परचेस कर लेंगे तो उधर अभी 15 कंप्यूटर है, टोटल स्टॉक 20 हो जाएगा, कर लेंगे तो। मैं नहीं कर रहा हूँ पर, है ना। तो इस तरह से परचेस करेंगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा तो लेन में कंप्यूटर बढ़ जाएंगे आपके। और आपको अगर बच्चे के वहां पर चाहिए बिठाने के लिए कंप्यूटर ही लेना है, लैपटॉप या नहीं लेना है। ठीक, और कीबोर्ड माउस वगैरह आएगा तो यूज उसमें खराब होगा तो उसको बदलने के लिए रहेगा, वो भी उधर नहीं आएंगे आपके। ठीक है, कंप्यूटर की आईडी ही आएगी जहाँ पर बेच अलर्ट कर रहे हैं उसमें। ये परचेस कर लेंगे, परचेस कर लेंगे तो ये विनोद पाटीदार को पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे तो पेमेंट पे उसका हिसाब आएगा, उसकी आईडी सिलेक्ट कर लो, है ही फादर नेम मदर नेम कहाँ का क्या। तो यहाँ पर हिसाब है, जो अमाउंट दे रहे हो वो यहाँ डालते जाओ। ठीक है, बार बार डालते जाओ तो उसके उनके अकाउंट में वो जमा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और उसका हिसाब देखना हो तो वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर लेजर पे आ जाएगा पूरा, कि क्या क्या खरीदा है इधर, और कितनी बार पैसा दिया इधर, टोटल अमाउंट क्या बना वो, टोटल दिया हुआ कितना, टोटल बाकी कितना, ये डिस्ट्रीब्यूटर लेजर में आ जाएगा। ये व्यवस्था क्यों इसमें डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह की, भाई जिससे माल खरीदते जाओगे तो उसको पैसा भी देना पड़ेगा, तो उस पैसे का हिसाब है ये। ठीक है, उसका पूरा क्या क्या खरीदा है क्या क्या दिया है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा क्या है, तो ये वाला ऑप्शन अभी काम नहीं कर पाया, इस पे इसको रहने देना है। प्रमोटिंग क्लास ऑप्शन है, अगर आपका बच्चा जैसे बीसीए फर्स्ट सेम से सेकंड सेम में चले गया, तो प्रमोटिंग क्लास है बीसीए, इसको प्रमोट कर दोगे तो फर्स्ट सेम वाले बच्चे सेकंड सेम में चले जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है, वो 6 महीने में करना है एक बार। ठीक है, बचा हुआ यूजर मैनेजमेंट वाला, यूजर मैनेजमेंट वाला मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम बात करेंगे हमारा प्रोजेक्ट जो रहेगा स्कूल लैब मैनेजमेंट वाला उस पर। ठीक है, तो पहले मैं यूजर वाला मॉड्यूल बता देता हूँ आप लोगों को। अब बात करते हैं यूजर मॉड्यूल की। यूजर मॉड्यूल का क्या रोल होता है, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं लॉगिन करता हूँ, एडमिन, एडमिन, और यूजर का टाइप यहाँ पर रखा है एडमिन और यूजर, दो टाइप रखे हैं एडमिन। इससे मैंने अभी लॉगिन कर लिया। यूजर मॉड्यूल का क्या रोल है यहाँ पर, अगर हम बात करें, यूजर मॉड्यूल में 3 ऑप्शन आएंगे, एड यूजर, डिलीट यूजर और चेंज पासवर्ड। किसी में यूजर मॉड्यूल शुरुआत में दे रखा है, किसी में बीच में, किसी में मेनू बार में लास्ट में दे रखा है। सभी प्रोजेक्ट में ये यूजर मॉड्यूल है। तो यूजर मॉड्यूल में 3 ऑप्शन है, एड यूजर, डिलीट यूजर और चेंज पासवर्ड। और ये मॉड्यूल क्या काम करेगा, जैसे मान लो कि मेरी जो संस्था या मेरी जो कंपनी है या जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें 4 लोग हैं पार्टनरशिप में, तो वो चारों लोग क्या कहलाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट के यूजर कहलाएंगे। और यूजर का क्या काम रहेगा, तो यूजर मॉड्यूल का ये काम है कि यूजर को मैनेज कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हो आप, अच्छा क्यों मैनेज करें, जैसे मान लो मेरी कंपनी है उसमें 3 पार्टनर है और 4 एम्प्लॉय, तो टोटल 7 यूजर हो जाएंगे। 3 जो पार्टनर है वो और 4 जो एम्प्लॉय है वो, तो उसको एड यूजर पे जाना है अपने को। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसकी जानकारी डाल के, जो ये यूजर नेम है
यूजर नेम से यहाँ पर उसको यूजर नेम दे दो और पासवर्ड दे दो। इससे वो यूजर क्या कर पाएगा दोस्तों, इससे वो यूजर कर पाएगा लॉगिन। ठीक है, तो हम लोग एक यहाँ पर यूजर बनाते हैं। मान लो हमने एक यूजर बनाया जनक, फादर नेम डालना है अनिल, अंजलि। ये कोई भी फील्ड खाली नहीं छोड़ना है। जैसे 7 यूजर है तो 7 मेरे को यूजर इसमें ऐड करना पड़ेंगे, सभी के लिए अलग अलग आईडी पासवर्ड में बनाऊंगा। और सबसे पहली बार में मैं एडमिन एडमिन से लॉगिन करके और देन फिर मैं इसमें यूजर ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि J11 इसका यूजर नेम है और पासवर्ड है 123। और यहाँ पर इसका रोल, ये दो रोल क्यों रखे, टाइप एडमिन और यूजर। तो यहाँ पर ये टाइप इसलिए रखा है, जो भी अगर ऑनर है तो उसको एज ए एडमिन ऐड करना है, और अगर एम्प्लॉय है तो उसको एज ए यूजर ऐड करना है। सीधी सरल बात है। या जैसे मान लो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या मेन पोस्ट पे आपका है, डायरेक्टर है, इस तरह का है, तो रोल एडमिन रहेगा और एम्प्लॉय है तो रोल उसका यूजर रहेगा। इससे भी ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर करना है ऐसा। एडमिन जो ऑनर है उसके लिए एडमिन, और जो यूजर है उसके लिए जो एम्प्लॉय है उसके लिए यूजर। हाँ तो बिल्कुल। आप क्या करेंगे, जब भी यूजर को ऐड करना है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, पोस्ट डालेंगे, यूजर का नाम डाल दो दोस्तों और पासवर्ड डाल दो, और टाइप पे सिलेक्ट, टाइप आप क्लिक कर दो, एडमिन या फिर यूजर। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा यूजर ऐड हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर जितने भी इम्प्लॉय हैं वो आप ऐड कर दो, उससे क्या होगा, वो सभी इम्प्लॉय अपने अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। कैसे, J11 उसका आईडी है, पासवर्ड क्या है 123। और अगर गलत आईडी पासवर्ड डालेगा और गलत टाइप डालेगा, जैसे उसका टाइप एडमिन था, मैंने यूजर डाला, नहीं लेगा दोस्तों। बात समझ रहे हैं आप मेरी। तो वो वाली बात है। तो आप सही आईडी पासवर्ड और सही उसका रोल डालेंगे, तो जितने भी आपने, भले 50 यूजर है 100 है, जितने भी आपके चलाने वाले हैं आपकी संस्था में इस एप्लीकेशन को, वो सभी उनके आईडी पासवर्ड से अपने अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए आपको यूजर ऐड करना है। तो यूजर मैनेजमेंट में पहला ऑप्शन ऐड यूजर, यूजर को ऐड कर सकते हैं। अब कोई भी नया एम्प्लॉय है, आप ऐड यूजर पे आएंगे, यूजर ऐड करेंगे, उसको एक यूजर नेम दे देंगे जो कि उसका यूजर आईडी रहेगा, और एक पासवर्ड आप उसको दे देंगे। सीधी सी बात है। सिलेक्ट ऑल यूजर से यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने यूजर है। आगे चलो, रिकॉर्ड हो रहा डिलीट यूजर। यहाँ से कोई है, एम्प्लॉय आवाज अगर जाएगी छोड़ के चले तुम्हारी, गया तो रिकॉर्ड उसको हो फिर रहा डिलीट कर दो आप। तो जैसे मान लो ये आयुष ये छोड़ के गया, तो इसकी आईडी कितनी दिख रही है मेरे को, 13 नंबर। यहाँ पर मैं आईडी डालूंगा, शो पे क्लिक करूंगा, ये पूरा आगे जानकारी देख लूंगा कि आयुष है, इसको डिलीट करना है। डिलीट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये आयुष डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा। चलो कर देता हूँ, करा मैंने, आयुष डिलीट हो गया है। अब वापस यहाँ पर देखो, नहीं है, गया वो। तो डिलीट ऑल यूजर पे अगर क्लिक करेंगे तो सभी यूजर डिलीट हो जाएंगे। ये यूजर मैनेजमेंट, ऐड यूजर कर दो, देन दूसरा डिलीट यूजर। और जैसे जो जय अपन हमने जो ऐड करा था लास्ट, उसको अगर उसका पासवर्ड बदलना है, पासवर्ड बदलना है जनक को, तो यहाँ पर वो उसका पुराना पासवर्ड डाले 123। यहाँ पर उसका नया पासवर्ड डाले 1234। यहाँ पर नया पासवर्ड एक बार फिर से डाले 1234, और सबमिट पे क्लिक करें। अब मान लो यहाँ मैं कुछ गड़बड़ी करता हूँ, है ना, ओल्ड पासवर्ड गलत डालता हूँ, तो ये वैलिडेशन लगा रखा है, रॉन्ग ओल्ड पासवर्ड लेगा ही नहीं है। ओल्ड पासवर्ड सही डाला और यहाँ पर मैं कुछ गलत डाल रहा हूँ, मतलब न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है, तो फिर मैसेज देगा ये। ठीक है, कि न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच। तो ये आपका 123 है, 1234 दोनों जगह डाला, तो ये चेंज। अब पासवर्ड आपका, एक मिनट, 1234, 1234, पासवर्ड चेंज हो गया सक्सेसफुली। अब अगर मैं बाहर आऊंगा यहाँ पर J11 और 123 से जब मैं लॉगिन करूंगा, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका पासवर्ड क्या है, उसका पासवर्ड है 1234। ये यूजर मैनेजमेंट सिंपल है। यूजर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और पासवर्ड आप नहीं बदल सकते, वो यूजर खुद लॉगिन करके अपना पासवर्ड उसमें चेंज कर सकता है। तो ये यूजर मैनेजमेंट का मॉड्यूल है दोस्तों। हमारे प्रोजेक्ट की आपको कैसा लगा उसकी आप रेटिंग करें 10 में से, या फिर गुड, बेड या फिर बेस्ट, आप उसको इस तरह से भी रेटिंग कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। प्रोजेक्ट स्पेशली आईटी स्टूडेंट के लिए है, बीसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए है, बीटेक वाले या जो भी आईटी के स्टूडेंट हैं उनके फाइनल या फोर्थ सेम में मेजर माइनर प्रोजेक्ट सबमिट होता है, उसमें ये प्रोजेक्ट आप सबमिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आपको कैसे लगा दोस्तों, उस पर आप कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए, अब मैं आपको स्कूल लेव वाला प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा अलग काम है, लगभग यही है पर थोड़ा सा अलग है। ये तो अपना इसको बंद कर देते हैं। स्कूल लेव वाला प्रोजेक्ट किधर है, ये स्कूल लेव वाला प्रोजेक्ट। पूरा का पूरा सेम ही है, अलग क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये कर लिया लॉगिन मैंने। लॉगिन करने के बाद में इसमें जो अंतर आएगा वो यहाँ रजिस्ट्रेशन पे आएगा। यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं करना है अपने को, क्लास ये इस तरह से आएगी 1 से लगा के 12 तक।
क्लास ऐसे आएगी, ये मेन अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही रिपोर्ट में गए शो ऑल स्टूडेंट क्लास वाइज, तो इसमें भी क्लास ऐसे आएगी ये, इसमें कोई फर्स्ट सेम सेकंड सेम नहीं आएंगे, क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड ही आएगी, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, और प्रमोट वाला जो है वो, प्रमोट नहीं, ये तो यहाँ दिखा ही रहा है सवाल स्टूडेंट, है ना, प्रमोट वाला तो इधर है। इसमें प्रमोट करने के लिए ये प्रमोट पे क्लिक करोगे तो प्रमोट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर में जो पहली में जो बच्चे हैं क्लास फर्स्ट में, वो क्लास सेकंड में पहुंच जाएंगे, ऐसा ऐसा प्रमोट करना है। पहले बड़ी क्लासेस को प्रमोट करना है, फिर छोटी को प्रमोट करना है, बस इसके अलावा कोई अंतर उसमें नहीं है, पूरा का पूरा वो सेम है, क्योंकि क्लासेस ऐसी आएगी। इसके अलावा उसमें एक चीज जो छूट गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे प्रोडक्ट परचेस करने गए, यहाँ पे एचपी और डेल दो ही कंपनी है, ऐसे ही प्रोडक्ट देखो, कंप्यूटर लैपटॉप कीबोर्ड और रैम ये है, तो इनके प्रोडक्ट के नाम बढ़ाना है, कंपनी के नाम बढ़ाना, कलर के नाम बढ़ाना, ये यहाँ से कर सकते हैं। मास्टर पे गए ऐड प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट के नाम बढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप कीबोर्ड और रैम, प्रोडक्ट के नाम यहाँ से बढ़ जाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट पे गए, कंपनियों के नाम यहाँ से जोड़ सकते हैं, कंपनी का नाम डालना, एड्रेस डालना, फोन नंबर डालना, कंपनियों के नाम बढ़ जाएंगे उधर पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम, उसके नाम बढ़ाना हो तो वो यहाँ से बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, उसका फादर नेम उनका, मदर नेम, एड्रेस और उनका फोन नंबर, ये डाल दो आप। इसके अलावा आप क्या करोगे, कलर ऑप्शन बढ़ाना है तो यहाँ से कलर ऑप्शन बढ़ा सकते हैं, कलर ऑप्शन आ जाए। ठीक है, जैसे अपने पास अभी क्या है, ब्लैक व्हाइट रेड ग्रे, और कोई सा ब्लू कलर चाहिए, ब्लू डाल दो, अलग नेम में ब्लू डाल दो, ऐड कर दो, कलर ऐड हो जाएगा। ये सारी चीजें इसमें है, ये पूरा आप देखें इसको, इसके स्क्रीनशॉट आपके प्रोजेक्ट की फाइल में लगा रखें, वहां से इसको पूरा देखें। अब अगर इसमें हम बात करते हैं इसके डेटाबेस की, तो इसका डेटाबेस मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ एक बार, एक थोड़ी सी देर का है, कोई सा भी डेटाबेस देख लो एक जैसे ही, क्या क्या फाइल है। तो अपन सबसे पहले बात करें, सबसे पहला जो मेरा इसमें मेन मेरा टेबल में बोलूँ तो कौन सा रहेगा, ये रहेगा रजिस्ट्रेशन, जितने बच्चों को रजिस्टर्ड करेंगे उसकी डिटेल इसमें आएगी। इसमें कॉलम को वहां पर अपने को सेव करना है फॉर्म पे, इधर डिटेल आ जाएगी। तो क्या क्या कॉलम है इसमें, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, कोर्स से ऐसे ही ये स्कूलिंग आ गए हैं, है ना। उधर आपका अगर कॉलेज वाला है तो कॉलेज के कोर्स रहेंगे, बीसीए बीकॉम जो भी, और उसकी क्लास आ गई। रजिस्ट्रेशन टेबल में एंट्री होने के बाद में उसको बेच अलॉट करेंगे, बेच अलॉट करेंगे, सभी बेच की डिटेल देखना हो तो यहाँ पर है। दो बेच जुड़ी इसमें है, बेच नंबर 1 8 से 9, बेच नंबर 2 9 से 10, और भी बेच उधर से जोड़ोगे इधर आके सेव हो जाएगी आप, है ना। आगे चलो, क्लासेस की डिटेल इसमें रहेगी, स्कूल वाले में तो 1 से 12 तक स्कूलिंग वाला कोर्स डिजाइन करा, उसमें 1 से 12 तक क्लास है। ठीक है, आगे चलें, बेस की डिटेल, क्लास की डिटेल। आगे अगर अपन चले अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में भैया कि वो उसको कौन से स्टूडेंट को कौन से वाली बेच में कौन सा कंप्यूटर दिया है वो, तो उसमें क्या है, स्टूडेंट की आईडी डाल दिए, बेच का नंबर डाल दिया है, और उस बेच में उसको कंप्यूटर कौन सा दिया है उसका नंबर अपन ने वहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर अपन ने अलॉटमेंट में डाल दी है। आगे उसमें अपन बात करें, बस मेन टेबल तो यही है। ठीक है, बाकी फिर इसकी सपोर्टिंग टेबल है, उसमें आगे क्या क्या है। तो अच्छा, एक ये मेन टेबल ये भी स्टॉक भी है, कि भाई जो कंप्यूटर हमारे पास उपलब्ध है उनकी डिटेल इसमें रहेगी, या जो भी अपने पास स्टॉक उपलब्ध है उसकी डिटेल इस स्टॉक टेबल में रहेगी। इसमें कॉलम कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नेम, कंपनी का नाम, कलर, डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी, परचेस की डेट, अमाउंट, एमआरपी और स्टेटस, ये सारी डिटेल इसमें रहेगी। कॉलम आपके नाम आपको याद रखना है। आगे चले हम लोग, इसके बाद में तो सभी कलर, कलर कितने उपलब्ध है अपने पास वो इसमें कलर की डिटेल, कंपनियों की डिटेल इसमें रहेगी, कंपनियों की डिटेल, कलर वाला भी देख ही लो, कलर के नाम रहेंगे उसमें, कलर नेम है और उसका अलग नेम, 2 कॉलम है। कंपनी टेबल में क्या, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, 3 कॉलम है। इसके बाद में अगर आगे बात करें
तो कलर हो गया, कंपनी हो गया, एक और था उसमें कलर, कंपनी, प्रोडक्ट है। कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है और रैम है, ये सारी चीज है उसमें प्रोडक्ट के नाम। ये उधर ऑटोमेटिक कम्बो बॉक्स में उठ के जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल इसमें रहेगी कि भाई किन किन से माल अपन खरीदते हैं लैब के लिए, उनके नाम, वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके, उसमें क्या क्या है कॉलम, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, ये कॉलम उसमें है। आगे चलें तो डिस्ट्रीब्यूटर को जो पेमेंट देंगे उसकी जानकारी इस टेबल में, पेमेंट टेबल में आएगी। इसमें क्या क्या कॉलम है, पेमेंट आईडी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी, जिसको पैसा दे रहे हैं वो, उसकी तारीख कब दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं वो अमाउंट, तो उसका हिसाब उधर वहां पर लेजर में उठा के वो दिखाएगा। ये सभी टेबल से आप गिन लेना है टोटल कितनी है, प्रत्येक टेबल में कॉलम कितने हैं वो आपको गिन लेना है। आपको याद रखना है इस प्रोजेक्ट में फॉर्म कितने हैं, टेबल्स कितनी है ना, और टेबल में, प्रत्येक टेबल में कॉलम कितने हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपको कमेंट करना है। धन्यवाद।